Good morning, students. Today we will discuss about displacement equation of a particle executing SHM and its graphical representation. Now, in SHM, the displacement equation of a particle is given by y equal to a sine omega t, where omega equal to 2 pi by capital T and T is the time period. T is time period. Omega is angular frequency. Up A is the amplitude, Y is the displacement at any time. Time is T. Now we will put at t equal to 0 or first we will write y equal to a sine omega is 2 pi by capital T into small t. Now at different values of t, at t equal to 0, अगर हम t equal to 0 लेते हैं, y equal to a साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू टी की जगह रखा हमने 0, y इक्वल टू a साइन 0 इंटू एनीथिंग इज 0 एंड साइन 0 इज 0. सो a इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. सो y इज इक्वल्स टू 0. y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई at t equal to 0. Now similarly at t equal to t upon 4, y equal to a sin 2 pi by capital T into t upon 4. t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y equal to a sin pi by 2 और y इक्वल टू a साइन 90 डिग्री इज 1 और y इक्वल टू a. नाउ सिमिलरली एट t इक्वल टू t बाई 2 पर वैल्यू होगी y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू टी की जगह रखना है कैपिटल T बाय 2, T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू a साइन पाई और y इक्वल टू a साइन 180 डिग्री इज 0. साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0. सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0. नाउ एट t equal to 3t by 4, at t equal to 3t by 4, y equal to a sin 2 pi by capital T into 3t by 4, t से t कैंसिल, 2 1 2 2, so y equal to a sin 3 pi by 2 और y इक्वल टू a साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है -1. सो y इक्वल टू -a. y की वैल्यू क्या आ गई? -a. नाउ सिमिलरली एट t इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू कैपिटल T, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 pi by capital T into T. So y equal to a sin T से T कैंसिल, we get 2 pi और y equal to a into 2 pi पर वैल्यू साइन की होती है 0. So y equal to क्या आएगा? 0 आएगा. ये हमारी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है.
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन SHM, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट SHM के अंदर क्या होता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। मीन्स आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो आप उस इंस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए टाइम की। हमने ले लिया टाइम t इक्वल टू 0, यहाँ पर t की जगह रखा 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, साइन 0 इज 0, 0 इंटू a इज 0। सिमिलरली एट t इक्वल टू t अपॉन 4, y इक्वल टू आ गया a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी, t की जगह t अपॉन 4, t से t कैंसिल, 2 1 2 2, पाई बाई 2 रहेगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, a इंटू 1 इज a। नाउ सिमिलरली एट t इक्वल टू t बाई 2, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी, t बाई 2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट पाई। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। नाउ एट t इक्वल टू 3t बाई 4, अब हमने टाइम रख दिया 3t बाई 4, मीन्स जितना टोटल टाइम है उस टोटल टाइम का 3/4 टाइम। 2 पाई बाई कैपिटल टी, t की जगह रखा, स्मॉल t की जगह रखा 3t बाई 4, t से t कैंसिल, 2 1 2 2, वी गेट 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है -1, a इंटू -1 इज माइनस का a। नाउ कंप्लीट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कैपिटल T, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू कैपिटल T। इस t से ये t कैंसिल आउट होगा, वी गेट साइन 2 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, a इंटू 0 इज 0। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। अब यहां पर है ना ग्राफ बनेगा, ये हो गया आपका टाइम 0। ये हमने ना कुछ जो टाइम जो हमने लिया है कुछ स्पेसिफिक इंटरवल टाइम लिया है, जिस पर है ना हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या चल रहा है, साइन चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या चल रहा है, साइन। हमने कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम लिए जिसके लिए इस साइन की वैल्यू कुछ ना कुछ डेफिनेट जो वैल्यू होती है जिसको जो हमें याद रहती है वो हमने निकाला है। अगर हम सभी इंटरमीडिएट वैल्यूज के ऊपर हम निकालेंगे और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, वी विल ग्राफ एज दिस वन। हमें ये ग्राफ ऐसे मिलेगा, टाइम t इक्वल टू 0 ये हो जाएगी टाइम एक्सिस, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ये यहाँ पर ये हो गया इसकी पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू हो गई, पीक वैल्यू आई a, और ये हो गई नेगेटिव में, नेगेटिव डायरेक्शन की हो जाएगी -a, -a। टाइम पीरियड पीक वैल्यू ये हो जाएगा t अपॉन 4, ये हो जाएगा t बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3t बाय 4, 3t बाय 4, और ये कंप्लीट साइकिल हो गई कैपिटल T। अब यहां पर ये जो ग्राफ बना है हमारा किसका बना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, या हम सीधा लिख देते हैं YT कर्व। दिस इज YT कर्व। Y इज द डिस्प्लेसमेंट एंड T इज द टाइम। हमारा टाइम T जब 0 था तब डिस्प्लेसमेंट क्या आया था 0, t अपॉन 4 पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई थी a, तो यहाँ पर इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम। उसके बाद में t बाई 2 पर वैल्यू आ गई 0, तो ये वापस हो गया 0। 3t बाई 4 पर आ गया नेगेटिव का, 3t बाई 4 ये रहा, इस पर आ गया नेगेटिव। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट साइकिल हुई हमारा वापस क्या हो गया, कैपिटल T पर वापस डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। So this is the required graphical representation of a displacement, required graphical representation of displacement of a particle executing SHM. Now in next class we will discuss about equation of velocity of a particle executing SHM, and we will draw its graph also. Thank you.